निरंतर परिवर्तित होते समय के साथ बाजारवाद और पत्रकारिता के अंतर संबंधों ने पत्रकारिता की विषय वस्तु और कार्यशैली में व्यापक परिवर्तन किए हैं, किंतु स्वदेश ने इस सब के बावजूद अपने मूल स्वभाव का त्याग नहीं किया। 50 वर्ष की यह यात्रा, स्वर्ण जयंती वर्ष में इस समारोह का आयोजन किन किन तपस्वियों के समर्पण भाव से स्वदेश ने अपने 50 वर्ष की यह यात्रा पूर्ण की है, और यह यात्रा अग्रसर है, स्थायित्व नहीं है इस यात्रा का फिलहाल। इन सभी बातों का समावेश करते हुए एक वृत्त चित्र का निर्माण किया गया है। आइए हम सभी मिलकर इस वृत्त चित्र को देखते हैं। आकाश पर तो मैंने अपने उड़ने का इतिहास नहीं लिखा, मैं उड़ा हूं, यही मेरा उल्लास है। रविंद्रनाथ टैगोर। मैं स्वदेश हूं। ग्वालियर की धरती पर मेरा अवतरण 1971 में परम पूज्य केसी सुदर्शन जी के संकल्प अनुरूप राजमाता विजया राजे सिंधिया के वात्सल्यमयी वातावरण में हुआ। देखते ही देखते मुझे ग्वालियर में 50 वर्ष हो गए हैं। राज व्यवस्था की लक्षित दुराग्रहों, संसाधनों की न्यूनता और आपातकाल जैसे घनघोर तिमिर के बाद भी मैं ऋषि गालव की इस तपोभूमि ग्वालियर में अपनी मौलिकता के साथ खड़ा रहा हूं। मेरा यह कंटकाकीर्ण कालखंड भी मेरा वैशिष्ट है। इस विचार यात्रा में मेरे विविध आयाम स्थापित हुए। एक समाचार पत्र के साथ पत्रकारिता की पाठशाला के रूप में मेरे जीवन में अनगिनत अनुभव समाये हुए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक समाचार पत्र के साथ मेरे आंगन ने पत्रकारिता की ऐसी पाठशाला की भूमिका भी निर्वाहित की है जो राष्ट्र के सांस्कृतिक संस्कारों के संपोषण के लिए आवश्यक रही है। स्वदेश पत्रकारिता की मूल्यानुबोध पाठशाला है। ऐसी पाठशाला जिसमें दीनदयाल जी, अटल जी, कृतित्व की खुशबू चारों ओर बिखरी हुई है, जहां मामा जी की सादगी, सरलता और गहन अध्ययन की गहराई प्राथमिक पाठ्यक्रम सा एहसास कराती है। एक ऐसी पाठशाला जो आपको अपने व्यक्तित्व के उत्कर्ष का सहज वातावरण सा भान कराती है, जो आपको सूचनाओं नहीं विचारों के प्रवाह का स्रोत भी बनाती है। स्वदेशी यानी केवल पत्रकार नहीं बल्कि एक दायित्व बोध से परिपूर्ण भारतीय नागरिक निर्माण का केंद्र भी। स्वदेश यानी ऐसे मानस निर्माण की सुदीर्घ और व्यापक प्रक्रिया जो जीवन पथ पर निर्भीकता के साथ सत्य का अनुसंधान और सत्यव्रती होने का संबल खड़ा करती है। स्वदेश के कार्यानुभव यानी एक अनुभूति जो जीवन भर आपको कलुषित होने से रोकती है। स्वदेश यानी पत्रकारों को कर्तव्य पथ पर बड़ा बनाने का सुगम्य पथ। स्वदेश का प्रेरणा भाव जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आधुनिकता की चकाचौंध में टूटती मर्यादाओं के इस विभत्स दौर में व्यक्ति को पत्थर नहीं पाथेय देने वाली विचार क्रांति है स्वदेश। व्यावसायिकता के गला काट युग में स्वदेश तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद राष्ट्रवाद के दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह आलोकित है। तो इसके पीछे है सहस्त्रों सहस्त्रों पाठकों की अपरमिक विश्वास, स्वदेश के हर कुटुंब जन की ध्येय केंद्रित समर्पण भावना। 1971 में ग्वालियर से आरंभ यह यात्रा
गुना, झांसी, आगरा, सतना, रीवा, भोपाल होते हुए अब फिर लखनऊ में दस्तक दे चुकी है। उसी लखनऊ में जहां 1948 में राष्ट्र कवि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की प्रेरणा से एक युवा अटल, भारत रत्न महामना अटल जी ने स्वदेश के विचार को बीजारोपित किया था। अटल जी के संकल्पशील संपादकत्व में आरंभ हुई यह विचार यात्रा आज राजमाता विजय राजे सिंधिया, परम पूज्य केसी सुदर्शन जी मामा जी से आशीषित होती हुई अवध की आवाज बनने के लिए तैयार है। स्वदेश की यह यात्रा इतनी सहज और सरल भी नहीं और हो भी कैसे सकती है। जिस विचार और माध्यम को स्वीकार किया था वह स्वतंत्र भारत की राज व्यवस्था के लिए हिकारत और पिछड़ेपन का विषय जो थे। स्वदेश अपने ऋषि तुल्य संपादकों, कर्मठ पत्रकारों के बल पर जिन बुनियादी विषयों को लेकर 5 दशक पहले चिंतित था, आज वे सभी न केवल भारत बल्कि वैश्विक परिदृश्य में अपनी उपादेयता प्राप्त कर रहे हैं। यह मेरा वैशिष्ट्य है और इसी आधार पर मैं यानी स्वदेश यह दावा कर सकता हूं कि मेरा प्रतिस्पर्धी कोई नहीं। स्वदेश को इस बात का संतोष है कि उसकी संघर्षमयी यात्रा आज वैचारिक बदलावों के सुखद और दौर का आभास करा रही है। स्वदेश विचार इस बात को लेकर भी सजग है कि यह लक्ष्य प्राप्ति नहीं है। राष्ट्र को कमजोर करने वाली असुरी शक्तियां आज भी उसी अपरिमित शक्ति के साथ सक्रिय है। बदलती तकनीकी और सूचना क्रांति ने हमारी चुनौतियों को सुरसा की तरह बड़ा कर दिया है। स्वदेश डिजिटल माध्यम पर इस चुनौती को स्वीकार कर अपनी भूमिका ले रहा है। यह कार्य भी प्रकाशन के समांतर कठिनाइयों से भरा है। अपने अतीत के प्रेरक निधि और हमारे ध्येयनिष्ठ परिवार के बल पर स्वदेश इस नए युग के नई सूचना रूपी शब्द युद्ध से भी मुकाबले के लिए संकल्पबद्ध है। हमारे सहस्त्रों पाठकों जिन्होंने स्वदेश के साथ भारत में वैचारिक परिवर्तन की आधारशिला रखी है, उन सबके भरोसे पर हम सब उस संकल्प के लिए अपनी पूरी प्रामाणिकता और परिश्रम की पराकाष्ठा पर जाकर अहर्निश सेवा का वचन आज इस संवेद सदन के समक्ष रखते हैं, जिसे स्वदेश के रूप में हमें सौंपा गया है। ग्वालियर स्वदेश के स्वर्ण जयंती प्रसंग पर यह हमारा सौभाग्य है कि आज इस पावन सुयोग पर हम सबके प्रेरणा एवं श्रद्धा पुंज माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, परम पूज्य सरसंघ चालक जी हमें आशीषित करने के लिए उपस्थित हैं।